सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपकी दोस्त सुमन आपके साथ साझा करने आई हूँ एक छोटी सी लघु कहानी। कहानी का शीर्षक है स्थायित्व की तलाश। तो कहानी शुरू करती हूँ। स्थायित्व की तलाश में वो जीवन भर भटकती रही। कभी ससुराल, कभी मायका, कभी भाई, कभी बहन, कभी सहेली। एक लंबी फेहरिस्त रही जहाँ वो अपने लिए एक स्थायित्व, एक स्थायी जगह तलाश रही थी। एक स्थायी आशियाने की तलाश में बार-बार उसका घर बदलता रहा। बार-बार घर बदलने की ये जद्दोजहद उसके अपने व्यवहार की कमी थी, या करीबी लोगों की नियत की अक्षमता, या फिर किस्मत के ग्रहों का खेल। कुछ कहा नहीं जा सकता। नाम की तरह जीवन भी रीता ही था। रीता बार बार मिलने वाली अस्थायी पनाह ने रीता को बार बार मिलने वाली अस्थायी पनाह ने ईश्वर में उसके विश्वास को बर्बाद भी नहीं होने दिया, और जीवन में रिश्तों में असीम प्रेम और विश्वास को भी वो कभी जी नहीं पाई, क्योंकि इन्हीं रिश्तों ने तो उसे बार बार घर निकाला जो दिया था, और आज भी दे रहे थे। आज वो अपने पक्के मकान की ऊंची छत पर इस छोटे से हो गए शहर को देखती है और अपने आप से कह रही है, कितना छोटा है ऋतु। एक औरत को जीने के लिए कोई जगह नहीं दे पाया तू। उलाहना देकर खुद ही को बड़ा बोना सा महसूस करने लगी। जीवन के अनुभवों ने उसे यही सिखाया था, या कहूं कि उसने अपने जीवन में छोटा महसूस करना ही सीखा था। बचपन में बेटी होने के कारण छोटा महसूस हुआ। ससुराल में बेरोजगार पति होने के कारण छोटा महसूस हुआ। उस छोटेपन को जिया। युवावस्था में पढ़ाई में लगातार कम अंक आने पर उसे हमेशा छोटापन महसूस होता रहा। अपनी बहनों में, संग की सहेलियों में सबसे गरीब होने का छोटापन। अब कहां-कहां तक गिनाए और कहां-कहां पर छोड़े। आज 65 वर्ष की अवस्था में अपने मकान की ऊंची पक्की छत पर हासिल हुई, जहां से अब शायद कोई उसे घर बदलने के लिए नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें अपना ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ तो जीवन भर गुजारा ना हो पाएगा, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कभी-कभी, कभी-कभी नहीं, शुरू में बातों के लिए उसका मन इन सब बातों के लिए उसका मन विद्रोही हो उठता था, और वो बिना किसी लाग लपेट के सामने वाले से बहस करने दौड़ पड़ती थी। नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ से मेरा भी तो हक है। यहाँ बढ़ती उम्र के साथ ये बहस और कटु और शोर भरी हो गई थी। हर छोटा बड़ा रिश्तेदार उसे यही समझाता था कि उम्र के साथ तुम में समझदारी नहीं आई। आज तक तुमने अपनी बात आज तक तुम्हें अपनी बात कहनी नहीं आई। अब तक अब तक अपने परिवार को संभालने की कुव्वत नहीं आई तुम में। इसीलिए तो आज तक भटक रही हो। हर छोटे बड़े इंसान ने उसे यही कहा था, यही समझाया भी था। आज अपने पक्के मकान की ऊंची सी छत पर बैठकर वो सोच रही थी, क्या यहाँ सच में स्थायित्व है, या अब 65 साल की उम्र में वो स्थायी होने की लालसा खत्म हो गई है। क्योंकि अब जब शरीर के अंगों की शक्ति भी खत्म हो रही है, शायद जीवन ही अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है, तो अब उसने भटकना छोड़ दिया है। अब तो जिसके लिए भटक रही थी ना, वो स्थायित्व खुद ब खुद उसे मिल गया है। सोच में भी, काम में भी, शरीर की गति में भी, मन की चाहतों में भी। सोच रही है कि बहुत पहले छोड़ देनी थी मुझे स्थायी घर की तलाश। तो जहां से जीवन तो जहां से जीवन में बहुत पहले मुझे स्थायित्व मिल जाता। उसकी बूढ़ी और थकी आंखों के कोर भीग रहे थे, और आज उसका मन इस स्थायित्व को छोड़ने के लिए गतिमान था, निरंतर सोच रहा था, न जाने क्या क्या। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे मन की बात आप तक पहुंची, तो आप अपने मन की बात मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और बहुत 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 ज्यादा खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।